तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। जैसे कि हमने देखा कि कल के लेक्चर में हमने खाली एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम ये सीख लेंगे क्वेश्चन क्या है क्या क्वेश्चन। अब दिस इज फर्स्टली वी ऑब्जर्व दैट दिस इज बाय quadratic इक्वेशन बिकॉज इट इज डिग्री इज 4। सो ठीक, अब कंडीशन क्या है रूट्स पे। It's being given that क्या है given the ratio of two of its roots is equal the ratio of other two। मतलब अगर मैंने माना कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा are the roots of this given equation, then what is given that alpha divided by gamma is equal to uh, alpha, okay, delta divided by beta। ऐसे भी आप कर सकते हो, देयर इज नो डाउट। आप ऐसे भी अल्फा डिवाइड बाई बीटा इज इक्वल टू गामा डिवाइड बाई डेल्टा। ये मैंने क्यों ऐसे ले लिया, क्योंकि अल्फा बीटा हमें किसके बराबर आएगा, गामा डेल्टा के बराबर, इसीलिए मैंने इस सीक्वेंस में ले लिया। वही रेशियो ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ अदर टू रूट्स, ये गिवन है। अब हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। यहाँ से आप ऑब्जर्व कीजिए आपको क्या मिलता है यहाँ पे। अगर ये गिवन है, पहले हम थोड़ा हिंट्स लेंगे हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर ये गिवन है अल्फा डिवाइड बाय गामा इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइड बाय बीटा, ये गिवन है। इट इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा डेल्टा, आपस में बराबर आया। तो यहाँ पे हमें वो कंसेप्ट यूज नहीं करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स। तो फिर हमें किस फॉर्म में कैलकुलेशन करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस अंडर रूट डी, प्लस अंडर रूट डी है, यस, प्लस अंडर रूट डी। आप यहाँ पे वो कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू। हाँ कर सकते, बिकॉज यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होता है। क्या पॉसिबिलिटीज, मतलब मैं आपको समझाऊंगा पहले। जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं, जब ये कंडीशन होता है, अक्सर हम क्या लेते हैं, अक्सर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब हर एक जगह पे हमने ले लिया, अक्सर नहीं, हर एक जगह पे हमने ले लिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब ये कंडीशन होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, ये आपको पता है, डी डिवाइड बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन चारों रूट्स को ज़रब करना है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू डी इज 64 डिवाइड बाई ए इज 1। अब ये सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सॉरी इज इक्वल टू 64 एंड अल्फा बीटा ऐसे ही रख लो। लेकिन गामा डेल्टा किसके बराबर है, बाय गिवन कंडीशन। बाय गिवन कंडीशन गामा डेल्टा है अल्फा बीटा के बराबर। दिस इज इक्वल टू 64। इट इम्प्लाइज दैट अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। जब हम ये सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो हमें क्या करना है, देखो क्या प्रॉब्लम होता है। अगर हम किसी केस में माइनस लेते हैं तो प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में, तो उस टाइम हम क्या लेते हैं, प्लस। अगर किसी जगह पे प्लस पे प्रॉब्लम होता है, हम लेते हैं माइनस। यानी कि यहाँ पे आपको चॉइस करना, ठीक है ना। मतलब माइनस के लिए वो इजीली सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए हमें प्लस लेता है, ठीक है ना। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज, तो हम क्या, यहाँ पे हमें कंसिडर क्या करना है, कंसिडर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8 लेना है, पॉजिटिव 8 लेना है, नेगेटिव 8, ताकि हम वी कैन इजीली सॉल्व इट, ताकि हम ये इजीली सॉल्व कर पा सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द आइडिया अबाउट दैट कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर वही सेम प्रोसीजर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू एंड सबस्टिट्यूट बैक, फिर हमें सॉल्व करना है, तो उस तरीके से आपको अपना आंसर मिलेगा। सो हाउ वी सॉल्व इट, जस्ट सी। सो वी हैव, हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, एक्स रेज्ड टू पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 70x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स हमें पता नहीं है क्या रूट्स है, तो मैं मानूंगा लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी इट्स रूट्स, बीट्स, क्योंकि इट इज नॉट गिवन दैट इसके रूट्स क्या है, मैंने मान लिया इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। नाउ इट इज गिवन दैट आल्सो वी हैव, यू कैन से दैट आल्सो वी हैव, हमारे पास क्या है फिर, आल्सो वी हैव अल्फा डिवाइड बाय बीटा। यस, आप अल्फा डिवाइड बाय गामा ले लो, अल्फा डिवाइड बाय गामा इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइड बाय बीटा। सो ये सॉल्व कर लो, क्या होगा,
alpha beta is equal to gamma delta because it is given that the ratio of two roots is equal to the ratio of other two roots. यही तो मैंने कंडीशन यहाँ पे यूटिलाइज किया, ठीक है ना, ये कंडीशन मैंने। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स। जब ये होता है देन हमें क्या करना होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स। हमें क्या करना होता है, याद है? इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, कैसे हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट? ये इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 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 पी एक्स, हाँ माइनस पी एक्स। अब चेक कीजिए जो मैंने नोट्स लिखवाया, इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिखवाया, एक्स स्क्वायर, यस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स, हाँ सॉरी प्लस पी एक्स है। लेकिन यहाँ पे वही मसला है, फिर से प्रॉब्लम क्या है, हम ये इजीली सॉल्व नहीं कर पा सकते, इसलिए हमें वो चीज यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर। तो फिर हमें क्या करना है, कौन सा वे हमें यूज कर रहे हैं? वी कैन फाइंड आउट इट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ, इसमें चार रूट्स है, हमें चारों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, किसके बराबर होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर 4, है ना? पता है ना आपको, ये इसी के बराबर होता है, या डी बाई ए जिसको कहते हैं आप। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा बीटा गामा डेल्टा को आपस में प्रोडक्ट लेना है, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म किसके बराबर है? कांस्टेंट टर्म किसके बराबर है? ओके, इसमें 64 64 या 64, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर 4 क्या है? 1, implies that अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसके बराबर है? यहाँ पे देखिए गामा डेल्टा किसके बराबर है? अल्फा बीटा के बराबर। हम डाल सकते हैं अल्फा बीटा यहाँ पे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64, implies that अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। यू कैन से इट, आप स्क्वायर को शिफ्ट कर लो, क्या होगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो हमें यहाँ पे कौन सा साइन लेना है? पॉजिटिव वाला साइन। तो वही हम कंसिडर कर लेंगे, कंसीडर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8, देन तो गामा डेल्टा किसके बराबर होगा? फिर क्विकली मुझे बताओ, गामा डेल्टा किसके बराबर होगा? हाँ, गामा डेल्टा किसके बराबर होगा? सीधा माइनस 8 नहीं नहीं, 8 के बराबर होगा, यहाँ पे देखिए ना, अल्फा बीटा किसके बराबर है? गामा डेल्टा। अगर मैंने मान अल्फा बीटा 8 है तो ये भी किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे 8, therefore equation first can be written as, equation first can be written as, वो हम ऐसे लिख सकते हैं, can be written as मतलब कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सॉरी गामा प्लस डेल्टा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिकॉज दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, और जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा वो इसी के रूट्स है फर्स्ट इक्वेशन के, तो डेट वो इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पॉसिबल है। अब कोई भी इक्वेशन ले लो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो और उसके रूट्स ले लो, फिर आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आप लिख सकते हो। सो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स मुझे पता नहीं है, लिख दो पी एक्स प्लस अल्फा बीटा मुझे पता है 8 के बराबर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मुझे पता नहीं है, लिख दो क्यू एक्स इंटू प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p and gamma plus delta is equal to q। क्या समझ आया आपको? अब हमारा काम क्या है? अब आप ही मुझे बताइए हमारा काम क्या है? अब शाबाश, हमारा काम क्या है? अब वैल्यू ऑफ p निकाल, p and q, हाँ ये हमें निकाल सर तरीके से निकाल सकते हैं। हमें पता है if two equations are equal then their corresponding coefficients are also equal। तो हम क्या कर लेंगे, इक्वेटिंग
equating coefficients of x square, equating coefficients of x square and x. In this way we will get in equating coefficient of x square and x, x cube, yes, x cube and x square, x cube and x square we get, कर लो इक्वेट, तो क्या मिलेगा आपको, x, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो x4 ये हमें नहीं लेना है, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई आया x क्यूब का कोएफिशिएंट अब माइनस क्यू बनेगा, यहाँ पे माइनस क्यू ले लो, फिर इस x स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा 8, यहाँ पे लिख दो 8, फिर यहाँ पे p को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, दैट्स पी एक्स क्यूब, हाँ ये मुझे लेना है क्योंकि कोएफिशिएंट अब x क्यूब है, और फिर यहाँ पे माइनस p क्यू x इंटू एक्स स्क्वायर, दैट्स प्लस p क्यू आएगा माइनस माइनस प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस पी क्यू इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो वो भी मुझे लेना है तो प्लस पी क्यू लिख दो यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या होगा 8p हमें नहीं लेना है बिकॉज इट्स द कांस्टेंट है, ठीक है, 8px हमें नहीं लेना है, फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमें 8 इंटू एक्स 8x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें लेना है तो डेट इज 8, बस और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। लेकिन मेन इक्वेशन में देखिए जो गिवन इक्वेशन है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब किसके बराबर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब किसके बराबर है, देखिए वो -15 के बराबर, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 70, दैट्स -15 is 70, दिस इज इक्वल टू -15 एंड दिस इज इक्वल टू 70। समझ आया? अनाज कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हाँ ओके राइट, अयाज आप क्लास में हो? यहाँ पे माइनस निकालो कॉमन, क्या आएगा, p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्या था, -15, हाँ माइनस एंड यहाँ पे पी क्यू प्लस 8 इज 16 इज इक्वल टू 70, अब चेक कीजिए पे, बाद में फिर गलत होता है, एक हम चेक करें, हाँ माइनस इन दोनों में से कॉमन निकालो तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 15 और 8 प्लस 8 इज 16, 70 माइनस 16, ये तो मैंने लिख दिया, हाँ एग्जैक्ट, 54 माइनस और माइनस कट हो जाएगा तो वहां पे क्या रहेगा, p प्लस क्यू इज 15, p q is equal to 70 minus 16, p q is equal to 54 60 is 54, 54 क्या ठीक है? एज यस सर एज कहाँ पे, यहीं पे, हाँ यहीं पे, यस सर। अब क्यों नहीं रेस्पॉन्स देते हो, हाँ बलाल से क्या, बस तो फिर वी हैव, अब हमें क्या यूज करना है, p माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 4pq, समझ आया? ये हमने मुझे लगता है 10 बार किया है अब यूज, हाँ, दैट इज 15 स्क्वायर, क्योंकि p प्लस क्यू इज 15 माइनस 4 इंटू पी क्यू इज 54, अब सॉल्व कर लो, 15 इंटू 15 इज 15 इंटू 15 किसके बराबर होता है, 225 माइनस 4 इंटू दैट इज 216, अब कर लो कैलकुलेट, इट्स इक्वल टू 9, है ना, ठीक है कि नहीं, implies that p minus q whole square is equal to that is 9, which implies that p minus q is equal to 3, अब b इसका नाम थर्ड रख लो, इसका नाम फोर्थ रख लो, अब कर लो सॉल्व, क्या करना है, एडिंग कर लो, एडिंग किस किस को एडिंग करना है, थर्ड एंड फोर्थ को, वही गेट, यहाँ पे हम हमेशा के लिए पॉजिटिव साइन लेते हैं, हाँ उस पे खोर, यहाँ पे प्लस माइनस चढ़ेगा ना, हम ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में हमने नेगेटिव नहीं ले लिया, तो क्या मिलेगा हमें, p प्लस p इज 2p, क्यों विल गो कैंसिल, वहां पे क्या रहेगा, 15 प्लस 3 इज 18, विच इम्प्लाइज इट p इज इक्वल टू 29r, ये तो 9 के बराबर आया, अब यह कहीं कहाँ पे यूज कर लो
करो इक्वेशन थर्ड में या इक्वेशन फोर्थ में। पुट p is equal to 9 in equation fourth, we get, that means वहां पे क्या था, p minus q था। यस, p minus q, p के जगह हमें 9 डालना है। 9 minus q is equal to 3, implies that 9 minus 3 is equal to q, implies that q is equal to 9 minus q 6, 3 वहां पे 6 है। अब वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आया, तो ये हमें कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है? इक्वेशन का नाम मैंने कुछ रखा है कि नहीं? कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है? यहाँ पे? इक्वेशन बनाया है। हाँ, यहाँ पे सेकंड इसका Peki नाम। tahta çünkü yine bunlar. ओके, रखो सेकंड नाम। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन सेकंड। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन सेकंड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें? एक्स स्क्वायर माइनस पी, पी के जगह क्या आया? 9, 9x, फिर प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू की जगह 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फाइनली आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिला। अब अब्बास हो, 90 से ही पढ़ा है ना अब्बास, कि नहीं? यहां से अब्बास नहीं हो? Anası. हाँ? यहाँ से अब्बास हो कर लो। क्विकली मुझे बताओ क्या क्या है। 6 की जगह में क्या क्या लें? 6 sadece लिखित minus लिख सकते हैं? ये आता है आपको, ये फैक्टर सिलेक्ट करना अगर बहुत बड़ा नंबर होता है, कि आपको डायरेक्टली याद रखना है? आपको क्या करना है? फैक्टर टेबल बनाना है। किसको फैक्टर टेबल बनाना है? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 8 1, फिर फैक्टर्स निकालो। 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशंस बनाना है, तो आपको खुद ब खुद वो फैक्टर्स मिलता है। आपने सीखा ना 10th में, कि नहीं? एक बात तो आपने याद ही रखा है उस टाइम, दूसरा तो आपने सीख लिया किस तरीके से हमें फैक्टर्स ढूंढना है। ठीक है ना? फिर आपको इनमें से चॉइस करना होता है, दो नंबर्स आपको सिलेक्ट करने हैं इनमें से, इसमें से आपको दो नंबर सिलेक्ट करना। समझ आया? अब फर्स्ट दो में से x निकलेगा कॉमन और -1 निकलेगा कॉमन। अगर हम x निकालेंगे कॉमन, तो वहां पे क्या रहेगा? x - 8 रहेगा। तो विच इम्प्लाइज इट, x निकालेंगे कॉमन तो x - 8 रहेगा। फिर -1 निकालो कॉमन, x - 8 रहेगा। फिर क्या है यहाँ पे? हाँ, शाबाश, सेकंड फैक्टर में कॉमन निकालो। सेकंड फैक्टर में कॉमन क्या निकलेगा? x निकलेगा कॉमन, तो फिर आएगा x - 4, वहां पे -2 निकलेगा कॉमन। x निकलेगा कॉमन, x - 4, फिर -2 निकलेगा कॉमन, x - 4 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x - 8 निकलेगा कॉमन। अब x - 1, x - 4, x - 2 इज इक्वल टू 0। 4 फैक्टर्स इज इक्वल टू 0। सो इधर मस्ट बी इक्वल टू, मतलब इनमें से एक 0 के बराबर होना चाहिए। x इज इक्वल टू 8 1 4 2, these are the roots of this equation। क्या समझ आया आपको? इसमें कोई डाउट है? Naz. कोई डाउट है इसमें? Naz. चलो ठीक है, मजा है। Anas. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है, इससे भी मजादार है। क्वेश्चन नंबर 6, हमें क्या कर रहे हैं? सॉल्व कंप्लीटली, यानी कि सॉल्व मींस यू हैव टू फाइंड आउट इट्स रूट्स। द डेफिनेशन फॉर सॉल्व, अगर आपको मतलब कहीं पे लिख कर सॉल्व, अगर वो इक्वेशन होगा तो दैट मींस आपको क्या कर रहे हैं? रूट्स फाइंड आउट करना है। अगर वो एक्सप्रेशन होगा तो आपको वो फैक्टर्स में प्रोडक्ट मतलब एक्सप्रेस करना है। दैट्स वी कैन से इट दैट सॉल्व। क्या है इक्वेशन? आपको सॉल्व कंप्लीटली करना है। क्या है? वी हैव इक्वेशन क्या है हमारे पास? x³ माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे? कंडीशन क्या है यहाँ पे? कंडीशन है गिवन सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू 0। सम ऑफ टू रूट्स किसके बराबर है? 0 के बराबर। ये गिवन है। सम ऑफ टू रूट्स किसके बराबर है?
0 के बराबर। इट इज हाइपोथेसिस फॉर यू। बट आप देख लीजिए यहाँ पे, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, इसमें कितने रूट्स हो सकते हैं? 3 है ना, इसमें 3 है। जो मैंने आपको स्टेटमेंट भी लिखवाया है, एन एनालिटिकल इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज एट मोस्ट n रूट्स। इसमें 3 रूट्स हो सकते हैं, लेकिन इट इज गिवन दैट सम ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल टू 0। तो वहां पे आपको थर्ड रूट मिलेगा, एक रूट मिलेगा ऑब्वियसली, जो मिलेगा उससे सिंथेटिक डिवीजन यूज कर लो, आपको आंसर मिलेगा। मतलब कि ये हमें पता नहीं है इसके रूट्स क्या है, मैं मानूंगा लेट अल्फा बीटा गामा बी इट्स रूट्स। ठीक, मैंने मान लिया जो ये क्यूबिक इक्वेशन, इसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा। सो सिनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? ये है ना सम ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल टू 0। मींस आप कोई भी 2 रूट्स ले लो 0 और सम कर लो तो 0 के बराबर आएगा, ठीक ना। तो नाउ सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, टेकिंग 1 एट अ टाइम। एक ही हमें एक बार लेना है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है? शाबाश, -b/a पढ़ा है ना मैंने। माइनस बी के जगह क्या है? -2 डिवाइड बाई ए की जगह क्या है? ए की जगह 1 है, इंप्लाइज इट। लेकिन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? यहाँ पे देख लीजिए, 0 प्लस गामा इज इक्वल टू 2, इंप्लाइज इट। गामा किसके बराबर आया? 2 के बराबर आया। हमें एक रूट मिला ना। अब एक रूट मिलने से हमें क्या करना है? सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है। याद है ना वो सिंथेटिक जो मैंने पढ़ाया अभी आपको? याद है सिंथेटिक डिवीजन कि नहीं? क्विकली रेस्पॉन्स। हाँ क्या करना है सिंथेटिक डिवीजन में? नाउ फॉर other two roots use synthetic division, क्या करना है जरा मुझे बताओ। यहाँ पे हमें 2 लेना है, एक रो में जाकर फिर क्या लेना है? कोएफिशिएंट्स क्या लेना है? फर्स्ट रो में मुझे क्या लेना है? आप ही मुझे बताओ, फर्स्ट रो में क्या लेना है? ये कोएफिशिएंट है ऐसे 1 माइनस 1 1 2 2 1 -2 1 -1 2 -2 -1, यही लेना है? यही लेना है कि नहीं? क्या कीजिए, नाज़िना 1 -2 -1 +2 +2, एग्जैक्टली +2 यहाँ पे। फिर क्या करना है? जो यहाँ पे टर्म होता है वो आपको सीधा ही यहाँ पे लिखना होता है। फिर मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 और 2, तो यहाँ पे 2 + 2, फिर आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कर 0, इट्स -1, 0 फिर यहाँ पे -2, यहाँ पे फाइनली आपको 0। So therefore depressed equation is, yeah, reduced equation is therefore depressed equation किसके बराबर आएगा? इसके ये these are the coefficients for quadratic equation। now हमें क्या लेना है? x square, because 1 into x square is x square plus 0 into x minus 1 is equal to 0। तो ये किसके बराबर आएगा? x square minus 1 is equal to 0, implies that x square is equal to 1, implies that x is equal to plus minus 1। therefore the roots of the given equations are, what are the roots? 2 1 -1 and 2 है ना, यही तो रूट्स आए ना। therefore the roots of given equation are क्या है? 1 -1 and 2, 1 -1 and 2। समझ आया? कोई डाउट? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मुझे ग्रुप पे डालना है, आपको ये सॉल्व करना है। फिर मुझे, हाँ मैंने ऑलरेडी सेंड किया है ये फाइल, प्लीज उस पर मत देखिए। आपको क्या करना है, आपको खुद सॉल्व करना है, फिर आपको ग्रुप में भेजना है, तो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है ना। फिर मैं बताऊंगा ये आपने ठीक किया या गलत किया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये आप लिख दो, अपने नोट्स पे लिख दो। x³
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। बुक है ना आपके पास कि नहीं? बुक है आपके पास? हाँ बुक है कि नहीं? मैथ नो सर। कौन सा बुक? वो इंटीग्रल कैलकुलस वाला नहीं है, अब ये वो नहीं है। जीएम शाह की बुक, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जीएम शाह, वही बुक आपको कंसिडर करना है। वो हमने कंप्लीट किया, इंटीग्रल कैलकुलस जो पार्ट था ना वो हमने कंप्लीट किया। अब जीएम शाह थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपको लेना है। लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आप जा सकते हो वहां पे, आप ले सकते हो, वहां पे अवेलेबल है। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करना आएगा, सेम क्वेश्चन है ना, कोई अलग सा रूल इसमें है? मैथ है मैं ना। अब और एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, वो बाई क्वाड्रेटिक पे हमें करना है। मतलब क्या है, अब सी ये पार्ट्स है, दीज आर द पार्ट्स। अब हमें सी पार्ट करना है। दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी हैव, क्या है हमारे पास, x रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां पे भी वही कंडीशन है, सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू 0। यहां पे भी सेम टू सेम कंडीशन है, ठीक है? यहां पे भी यही कंडीशन है, और कोई कंडीशन है नहीं। क्या करना है आपको, सिंपल, जैसे कि आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है, वैसे भी आपको यहाँ पे भी करना है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे रूट्स मेंशनड नहीं है, यहाँ पे क्या क्या रूट्स है, तो मुझे रूट्स लेना है, तो मैं लूंगा रूट्स, मैं बताऊंगा। से सपोज लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द बीट्स रूट्स, या यू कैन से बीट्स रूट्स, इसके रूट्स है, ठीक है ना, बीट्स रूट्स। अब हमें क्या है, गिवन क्या है, सिनस, सिनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू 0। अब हमें सम ऑफ अदर टू रूट्स लेना है, वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं सम ऑफ अदर टू रूट्स, क्योंकि इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, याद है आपको किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अदर टू, हाँ, इंटू एक्स। इस मतलब ये मुझे पता चला ये 0 के बराबर। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, तो फिर यहाँ पे पी लेंगे, यहाँ पे क्यों लेंगे, फिर हमें इक्वेटिव ऑप्शंस करके वो मिलता है। अब मसला क्या है, गामा प्लस डेल्टा हम कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से निकाल सकते हैं? तो सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा इज 0, ऑब्वियसली वो दोनों जो अदर टू रूट्स है उनका सम निकलेगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली। सो सम ऑफ, नाउ सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, ये किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए के बराबर है। दिस इज implies that अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी के जगह क्या है, बी चेक कर लो, बी के जगह क्या है, 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चेक करो, दैट इज 2, 2 डिवाइड बाय 1, यहाँ पे 2 लिखना है, देखो यहाँ पे 2, 2 डिवाइड बाय 1। अब ये भी हमें पता है ना ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 0 प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2 माइनस 2। अब गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर है, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 2 के बराबर। गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर आया, माइनस 2 के बराबर। अब हमें पता चला, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, क्योंकि हमें ये भी पता है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, दिस इज इक्वल टू 0, और गामा प्लस डेल्टा भी पता है, दिस इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। कर लो यहाँ पे सॉल्व, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, वो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। ये इसी इक्वेशन के रूट्स है ना, इसीलिए हम ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, ये याद रखना है। कर लो, अपना अपना वैल्यू डालो, दिस इज इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज एक्स प्लस अल्फा बीटा
into x square minus gamma plus delta is minus 2 into x plus gamma plus delta, gamma into delta is equal to 0. अब कर लो सॉल्व यहाँ पे x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा के p के बराबर रखो into x square plus 2x plus q is equal to 0, where p is equal to alpha beta and q is equal to alpha gamma delta. अब यहाँ पे भी हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q निकालना है. किस तरीके से हम निकाल सकते हैं? हाँ बताओ क्या करना है, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं? इक्वेशन का नाम कंपेयर करो, इसका नाम फर्स्ट टर्म की है, इस इक्वेशन का फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और इस इक्वेशन का नाम सेकंड रख लीजिए. जो इक्वेशन बना इस इक्वेशन का नाम सेकंड. हमें क्या करना है? आपने क्या सीखा है? जब भी ऐसा होगा, हमने आज तक क्या सीखा है? हमें इक्वेटिंग करता है कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, तो वहां पे हमें रिलेशन मिलता है. जब ऐसा होगा सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम हमें क्या करना है? कौन कौन सा इक्वेट कोएफिशिएंट हमें करना है? वो आपको जहन में रखना है. जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये खुद ब खुद याद रहेगा कि आपको क्या मतलब क्या क्या कोएफिशिएंट्स इक्वेट करना है, ठीक है ना. इक्वेटिंग coefficients of equating coefficients of x square and x of equation first and equation second. आप equating coefficient of x square and constant भी कर सकते हो, there is no doubt. लेकिन ये क्या है? there is मतलब we can easily solve it. इसीलिए हम ये लेते हैं. वो भी हम ऐसे कर सकते हैं. जो आप नोट्स आप जो मैंने नोट्स आपको सेंड किया वहां पे देख लीजिए. मैंने इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट किया, उससे भी आंसर आया, इससे भी आंसर आएगा. लेकिन क्या होगा? स्टेप्स रिड्यूस होगा, इससे स्टेप्स रिड्यूस होगा, इसीलिए मैंने ये किया. आप कर लो. यहाँ पे क्या होगा? अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे x4 आएगा, तो जरूरत ही नहीं है. अगर हम इसके x³ जरूरत ही नहीं है. अगर हम इसके साथ कर लेंगे दैट्स q into x square. हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x square is q now. ये हमें लेना है बिकॉज़ कोएफिशिएंट ऑफ x square हमें इक्वेट करना है. अब यहाँ पे आ जाओ, पी एक्स स्क्वायर हाँ लेना है प्लस पी बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है. यहाँ पे आप ले लो. फिर यहाँ पे खाली एक्स है तो नहीं लेना है. यहाँ पे पी इंटू क्यू है और पी इंटू क्यू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या मिलेगा? यहाँ पे 2p मिलेगा. 2p ये अलग से लेना है. दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसलिए मैंने 2p ले लिया, ठीक है ना. और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि आपको मेन इक्वेशन में चेक करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर है. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? -7 के बराबर. और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स किसके बराबर है? -8 के बराबर. दिस इज इक्वल टू -7, दिस इज इक्वल टू -8, दिस इज इक्वल टू -7 एंड दिस इज इक्वल टू -8. समझ आया कि नहीं? शाबाश. यहाँ पे p का वैल्यू निकालो. हाँ p किसके बराबर आएगा? -8 डिवाइड बाई 2. p किसके बराबर आएगा? -4 के बराबर, -4. ठीक है. अब -4. अब ये p का वैल्यू हमें कहाँ पे यूज करना है? इसमें यूज कर लो. क्या नाम थर्ड रख लो. पुट p इज इक्वल टू -4 इन 4 इन थर्ड. ओके, पुट p इज इक्वल टू -4 इन थर्ड. वी गेट किसके बराबर आएगा? -4 plus q is equal to -7 perhaps. Yes, it's -7. So implies that q is equal to -7 plus 4 implies that q is equal to -3. अब हमें ये यूज कहाँ पे करना है? मतलब we are getting successful to find out the value of p and q. ये हमें कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है? Substitute value of p and q इन किस में आपको डालना है? इन सेकंड. वी गेट वहां पे क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस p के जगह आप क्या आया? -4 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर शायद माइनस प्लस. चेक कीजिए. इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, वेयर इज इक्वेशन सेकंड? यहाँ पे इक्वेशन सेकंड. एक्स स्क्वायर प्लस p के जगह मैंने डाल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस q. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस q. एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख दो यहाँ पे.
बस क्यों किसके बराबर आया, -3 के बराबर, इज इक्वल टू 0, या ये फैक्टर 0 के बराबर होगा, x - 4, ओके, इज इक्वल टू x + 2x + 3। अब सॉल्व कर लो, तो हम लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ Let's go. पे x² Plus - 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं x² - 2, बिकॉज दिस इज 4², दिस इज 4 है, हम लिख सकते हैं 2²। यहाँ पे कर लो, यहाँ पे क्या हमें करना है, शाबाश, 2x प्रोडक्ट तो 3 के बराबर आना चाहिए, -3 के बराबर आना चाहिए, आई थिंक ये 3x 3x - x, plus 3x minus x. हाँ एग्जैक्टली वही तो मैंने बताया, क्या लेना है, x² + 3x - x -3 इज इक्वल टू 0, हाँ एग्जैक्टली -3। अब कर लो सॉल्व, क्या होगा, a + b, a² - b², a - b × a + b इंटू यहाँ पे x निकलेगा कॉमन, x + 3 -1 निकलेगा कॉमन, x + 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, x - 2, x + 2, x + 3 निकालो कॉमन, ठीक है। अब x किसके बराबर आएगा, 1, 2, -2 एंड 3 के बराबर, समझ आया, आसान है, हाँ आसान है कि नहीं, Minus. -3, सॉरी दिस इज माइनस। अब इट इज योर आल्सो असाइनमेंट, पार्ट नंबर डी इज असाइनमेंट, आप ये करके लाना कल, ये, हाँ लेकिन ग्रुप पे सेंड करना, हाँ मैं देखूंगा, ये बात याद रखना, मुझे एक ग्रुप पे आना चाहिए, आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन करके, ठीक है ना, x⁴ - 8x³ + 16x² - 64x + 64, यस, यहाँ पे भी वही कंडीशन है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे यही कंडीशन, और कोई कंडीशन है नहीं, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, Minus. हाँ अगर क्वेश्चन Minus. पूछ सकते हो आप, हाँ बता सकते हो अगर कोई क्वेश्चन है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्योंकि मीटिंग में कुछ टाइम ही नहीं बचा, 1 मिनट ही बचा।